हिस्ट्री में उत्तर वैदिक काल में आगे की तरफ जानने वाले हैं। तो है क्या, देखिए उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन, हमारा आज का टॉपिक है उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन क्या थे। तो देखिए जैसे कि आपको बताया गया था ऋग वैदिक काल में जो राजनीतिक जीवन में आपको बताया गया था, उसमें सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो कुल थी। क्या थी, कुल या गिरी थी। लेकिन वो जन था, वो क्या था, जन था। और जन के जो मतलब मुखिया होते थे वो जनपति कहलाते थे। अब उसी का है क्या कि यहाँ पर है क्या कि मतलब सबसे छोटी इकाई क्या था, तो कुल या गुरु ही था, लेकिन वो जनपद था। मतलब छोटे छोटे जन से मिलकर वो क्या बन गया था, जनपद बन गया था। मतलब ये बहुत सारे छोटे छोटे जन मिल गए और क्या बन गया, जनपद अब हो चुका था। थोड़ा बदलाव देखने को मिला था, वो छोटा नहीं थोड़ा बड़ा हो गया था। और जनपद के मुखिया राजा कहलाते थे। जनपद के मुखिया क्या कहलाते थे, राजा। और उस प्रकार मैंने बताया था कि कुल के मुखिया कौन कहलाते, या जन के मुखिया कौन कहलाते थे, जनपति कहलाते थे। अब है क्या कि इसमें जो जनपद होता था उसमें दो या दो से अधिक जनों का क्या होता था, समूह होता था। मतलब इस तरह जन दो या दो से अधिक जनों का क्या होता था, समूह होता था। ठीक है, वो आपका जनपद कहलाता था। जनपद का जो विकास है वो लोहे के प्रयोग होने से और आग के उपयोग होने से बहुत ज्यादा जो है हुआ। तो जनपद का विकास जो है लोहा और आग का प्रयोग जो है बहुत ज्यादा उत्तरदायी था। तो पूछ लिया जाएगा जनपद के विकास के लिए ज्यादा उत्तरदायी क्या था, तो लोहे का प्रयोग और आग का दोस्तों क्या प्रयोग उत्तरदायी था। लोहे के प्रयोग से इन्होंने मतलब जंगलों काटना शुरू किया और साम्राज्य का विस्तार कर लिया। फिर आग के प्रयोग से जंगलों का जलाना शुरू किया और अपना साम्राज्य विस्तार किया। फिर आपका है क्या कि उदाहरण समझेंगे, कुरुजन और भरत जन मिलकर कुरु जनपद का निर्माण किया। तो है कि पूछ लिया जाए कुरु जनपद का निर्माण किससे हुआ है, तो पुरुजन और भरत जन मिलकर, मतलब जो जन था एक पुरुजन थे और एक और थे भरत जन, ये दोनों मिलकर एक क्या बन गए, तो जनपद बन गए। दो जनपद जन मिल गए और क्या बन गया, आपका जनपद बन गया। उसका नाम क्या था, कुरु जनपद। कुरु जनपद किससे मिलकर बना, तो पुरुजन और भरत जनों से मिलकर कुरु जनपद आपका बना। इसी प्रकार एक पंचाल जनपद बना, वो कैसे, तो कृवि जन और तुर्वस जन, कृवि जन और तुर्वस जन मिलकर पंचाल जनपद का निर्माण हुआ। समय बदलने के साथ साथ क्या हुआ कि जन में क्या हुआ, युद्ध हुआ और युद्ध होकर जन बनता है क्या कि वहां पर राजा अपना अधिकार कर लिए और इस तरह क्या बन गया, जनपद बन गया। क्या बन गया, जनपद। और इसका प्रमाण क्या है, तो विदेह माधव और राहुगण की कहानी से प्राप्त हुई। इसका उल्लेख मिलता है कि विदेह माधव और राहुगण की जो कहानी लिखी है उसमें बताते हैं कि आपका है क्या, समय जैसे जैसे बदलता है वो जन में युद्ध होती है और वो युद्ध कर करके अपना जो बड़ा साम्राज्य का विस्तार कर लेते हैं और जनपद बन जाता है। अब जनपद में हमने जानते हैं राजा। तो राजा देखिए इसके पहले आप पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में जो राजा था वो क्या करते थे, तो वो आपका गौ रक्षा करते थे, ठीक है ना, कबीला के रक्षा करते थे। लेकिन यहाँ पर अब है क्या कि यहाँ के जब राजा जो उत्तर वैदिक काल के राजा है वो जमीन की रक्षा करते थे। और वो आपके जो राजा थे हम लोग को आपको कुलप कहलाया था, ठीक है ना, या गोमती कहलाते थे या गोपति कहलाते थे, क्योंकि गो का रक्षा करते थे। लेकिन यहाँ पर जो राजा है वो ग्रामीण रक्षा करते हैं, ठीक है ना, जमीन का रक्षा करते हैं, इसलिए ये भूपति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भूपति कहलाते हैं, ठीक है। और वहां के जो राजा था वो वंशानुगत जो है नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या जो वंशानुगत था, ठीक है, राजा के बेटा राजा बन गया। और ये साम्राज्य के विस्तार के लिए युद्ध लड़ते थे, ठीक है ना, युद्ध लड़ने थे, जंगलों को काटते थे, जलाते थे, ठीक है, युद्ध के माध्यम से दूसरे कबीलों को जीत जाते थे उसका अपना उसे जनपद में शामिल कर लेते थे। अब एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार राजा जो है स्वयं को अपने नाम से संबोधित करने लगे। जैसे जो उत्तर के राजा थे वो अपने नाम को विराट, ऊपर जो है ऊपर वाले वो सबसे ऊपर क्या होता है, विराट, ठीक है ना, विराट वो अपने आप को विराट शब्द से संबोधित करने लगे, जो उत्तर के राजा थे। और जो दक्षिण के राजा थे वो अपने आप को भोज कहने लगे, मतलब जो मध्य प्रदेश वाला में, ठीक है, एमपी के, वो अपने आप को क्या कहने लगे, भोज कहने लगे। और जो पूरब के राजा थे वो सौराट कहने लगे, हालांकि सौराट का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है, वो अपने आप को क्या कहने लगे, सौराट कहने लगे। और जो पश्चिम के राजा थे जैसे यूपी लेगा, वो अपने आप को क्या कहने लगे, सम्राट कहने लगे। क्या कहने लगे, सम्राट। तो उत्तर का विराट कहने लगे, दक्षिण का भोज। उत्तर का विराट, दक्षिण का भोज। उत्तर मतलब ऊपर मतलब क्या, विराट लोग, और दक्षिण का क्या, भोज। और पूरब का स्वराट, पूरब का जी स्वराट। स्वराट मतलब एक सार्वभौमिक शब्द है जो सारे क्षेत्रों को जीतने वाले को स्वराट कहा जाता है। और ये पश्चिम वाले अपने आप को सम्राट कहने लगे, ठीक है, जो राजा थे।
सभी क्षेत्रों को जीतने वाले राजा को एकराट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एकराट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? सभी क्षेत्रों को जीतने वाले राजा क्या बोलते हैं? एकराट कहा जाता है। और एकराट एक सार्वभौम जैसे शब्द है। ठीक है, ये मतलब इसको सार्वभौम कहने मतलब जो भगवान के लिए उपयोग किया जाता है, जो सभी क्षेत्रों को जीत सकते हैं। अब है क्या, जीत के लिए इन्होंने क्या किया? यज्ञ करने लगे। जीत के लिए उन्होंने कहा जी यज्ञ करने मतलब वरना सब कुछ का जो विकास है वो अग्नि ही के पास है। ठीक है, तो यज्ञ करने लगे। जैसे आपका है क्या कि जो पूरब के जो आपके दक्षिण के राजा थे वो पुरुष मेघ यज्ञ किए, पुरुष मेघ यज्ञ करते थे। जो जो उत्तर के राजा थे वो पुरुष मेघ यज्ञ करते थे, और जो आपके दक्षिण का राजा थे वो राजशिव यज्ञ करते थे। मध्य क्षेत्र वाले, ठीक है ना, मध्य क्षेत्र आप याद रखेंगे ना, दक्षिण है। मध्य क्षेत्र के जो राजा थे वो राजशिव यज्ञ करते थे, और जो पश्चिम के थे वो अश्वमेघ यज्ञ करते थे, और जो पूरब के थे वो वाजपेय यज्ञ करते थे। अब पॉइंट याद है, ऋग वैदिक काल में जो जीत का श्रेय था वो पूरे कबीले को जाता था, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल था उसमें जीत का श्रेय जो है केवल राजा ही उत्तरदायी होता था। ठीक है ना, मतलब राजा ही उसको जीत का श्रेय होता था। अब हम जानते हैं उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संस्थाएं। तो पूर्व वैदिक काल में यानी कि ऋग वैदिक काल में, तो पूर्व वैदिक काल में राजा के सहायता के लिए 5 प्रकार की संस्थाएं थी। क्या? सभा, समिति, विदत, गण और परिषद। क्या थी? सभा, समिति, विदत, गण और क्या थे? परिषद थे। तो इसमें जो सभा का काम क्या था, देखिए, तो जो उत्तर वैदिक काल में अगर मैं बताऊं तो इन तीनों को नष्ट कर दिया गया, विदत को, गण को और परिषद को हटा दिया गया। क्या बच गया? सभा और समिति। और आपको ऋग वैदिक काल में मैंने बताया था, अवगत कराया था कि सभा और समिति जो थे ये आपका है क्या कंट्रोल करते थे, किस पर भाई साहब? तो राजा पर। ठीक है, और यही राजा का निर्वाचन भी करती थी। तो है क्या, राजा का निर्वाचन करती थी ये। और ये आपका है क्या, जो मतलब ये जो समिति था वो क्या था? राजा का निर्वाचन करती थी। पूछ जाएगा समिति का निर्वाचन जो है, राजा का निर्वाचन कौन करती थी? समिति करती थी। और सभा क्या करती थी? तो फैसला करती थी। सभा में बैठकर लोग क्या करता था? फैसला करता था, न्याय करता था। ठीक है, और जो विदत था वो आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। आर्यों की प्राचीनतम संस्था कौन थी? विदत थी। और ये जो भी मतलब कहीं आप आक्रमण करते थे और वहां से जो भेंट को जीतते थे, उस भेंट को, उस गिफ्ट को, उस उपहार को वितरण करती थी। कौन संस्था? तो विदत संस्था। परंतु आपका है क्या, परंतु वैदिक काल में सभा और समिति को छोड़कर बाकी सभी को क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया, दयन कर दी, समाप्त कर दी गई। यानी कि विदत को, गण को और परिषद को समाप्त कर दिया, केवल बच गया सभा और समिति। और सभा और समिति का जो महत्व भी था वो भी क्या हो गया? कम हो गया। कब? उत्तर वैदिक काल में। समय के साथ परिवर्तन बहुत देखने को मिला। फिर है क्या, राजा के सहायता के लिए ऋग वैदिक काल में 5 प्रकार की संस्थाएं थी। उसी प्रकार राजा की सहायता के लिए इसमें रत्नी थी। क्या थी? रत्नी थी। और रत्नी में 12 पदाधिकारी होते थे, और ये रत्नी राजा के प्रमुख हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? प्रमुख हुआ करते थे। और ये कान में रत्न धारण करते थे, इसलिए इनको रत्नी कहा गया। जो राजा के प्रमुख पदाधिकारी थे वो कान में रत्न धारण करते थे, इसलिए इनको रत्नी कहा गया था। ठीक है, रत्नीन कहा गया था। अब है क्या कि जो भी रत्नीन होते थे, उच्च पदाधिकारी होते थे, तो ये उच्च कुल के होते थे। क्या? उच्च कबीले के होते थे। इसके अलावा अब आप ये जो मतलब पॉइंट है कि मतलब किसको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि कौन से पॉइंट जो है मतलब पूछ लिए जाते हैं। जैसे सेनानी, तो सेनानी मतलब क्या दोस्तों? सेनाएं होता है। कहता है सेनाएं होता है। ठीक है, इन सारे। अब आप इन शब्दों को भी याद रखेंगे, जैसे कि सेनानी मतलब क्या था? सेनापति, पुरोहित मतलब जो आपके ब्राह्मण होते थे जो पूजा पाठ करवाते थे, महिषी मतलब प्रमुख रानी होती थी, और युवराज का मतलब क्या? राजा का पुत्र युवराज कहलाता था। दूत किसे कहते हैं? राजा का जो सारथी होता था, जो मतलब उसमें बैठे रहता था रथ में, वो दूत कहलाता था। और ग्रामीणी कौन? तो ग्राम का जो प्रधान होता था वो ग्रामीणी कहलाता था। रथखार कौन कहलाता था? तो राजा के रथ बनाने वाला रथकार कहलाता था। याद रखिएगा, राजा का रथ बनाने वाला रथकार, और जो दूत है वो राजा क्या है? सारथी है। अब है संग्राहित, तो कर को एकत्र करने वाला मतलब टैक्स एकत्र करने वाला संग्राहित कहलाता था। और भागुद वो क्या था? कोषाध्यक्ष था। ठीक है ना, कोषाध्यक्ष मतलब जो एक जगह से दूसरे देश जाने वाला। कोष नहीं बुलाता है, कोष मतलब जगह, कोषाध्यक्ष। और है क्या? औछाप क्या? तो जुआ खेलते समय राजा को जीतने में मदद करने वाला जो अधिकारी होता था वो औछाप कहलाता था। इस प्रकार पालागल, ये पालागल क्या था? तो राजा को विदूषक जो राजा को हंसाता था वो कहलाता था पालागल। क्या कहलाता था? पालागल मतलब हंसाने वाला, यानी एक तरह का कॉमेडियन समझ लीजिए। जो कॉमेडियन था, जो हंसाने वाला था, वो था पालागल था। ठीक है, पालागल कहलाता था। अब है क्या? गोरबी
कर्तन। तो गोरबी कर्तन कौन था? राजा के शिकार करने में मदद जो करता था वो आपका गोरबी कर्ण कहलाता था। क्या कहलाता था? गोरबी कर्ण कहलाता था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। सेनानी वाला आप लिख लीजिए, क्या है उसका? सेनापति। और पुरोहित क्या होते थे? तो ब्राह्मण होते थे। तो इसी साथ हमारा ये आपका उत्तर वैदिक काल आज के लिए इतना ही। बाकी देखेंगे हम लोग कल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों।